कई लोग कहते हैं कि 12 घंटे 15 घंटे कैसे पढ़ते हैं, हमारे पास तो 4-5 घंटे ही होते हैं। सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में नॉलेज की वजह से होता है, बट रुकता कॉन्फिडेंस की वजह से है। कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है बेसिकली। एक तो वो जो शुरू से लेकर आखिर तक इस बात का वेट करते हैं कि जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। रिवीजन एक वो चीज़ है जो हर चैप्टर के साथ में चलना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि पहले एक बार सब कुछ पूरा हो जाए तो कभी कुछ पूरा नहीं होता है। अगर कुछ पूरा हो जाएगा तो आपका पीछे कंटेंट साफ हो जाएगा, उसको याद करते रहोगे। तो रिवीजन आपका साथ में चलना चाहिए। अगर आपका रिवीजन साथ में नहीं चल रहा है तो आप नई आइस तो बना रहे हैं, लेकिन वो पुरानी जो पहले की पढ़ी हुई है वो पिघली जा रही है और उसका बाद कोई मतलब ही नहीं है। आप नया चैप्टर सीख के क्या कर लोगे? और पुराना कंटेंट जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने का एकमात्र तरीका है मेमोराइजेशन। कई लोग कहते हैं कि 12 घंटे 15 घंटे कैसे पढ़ते हैं, हमारे पास तो 4-5 घंटे ही होते हैं। तो आपको टाइम यूज़ करना नहीं आता। आप जब घर से यहाँ पर आ रहे हो तो क्या कर रहे हो? मान लो आप गाड़ी चला के ला रहे हो, तो आप ये थोड़ा ना सोच रहे हो कि गाड़ी पे बैठे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे 2 सांड लड़ रहे हैं, उनसे बचते हुए जाना है। दैट इज अ प्रोसेस विच यू हैव लर्न ऑलरेडी। उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग आप वहां लगाओ जहां जरूरत है आपको। वो खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, तो आपका दिमाग वहां होना चाहिए ना, दैट व्हाट इज द कंटेंट, मैं क्या रिवाइज कर सकता हूं। सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में नॉलेज की वजह से होता है, बट रुकता कॉन्फिडेंस की वजह से है कि 2 ऑप्शन में से कौन सा लगाना था। और ये कॉन्फिडेंस बिना रिवीजन के नहीं आता है, बिना मेमोराइजेशन के नहीं आता है। ऐसे तो हर कोई आपको ज्ञान देगा और आपका कॉन्फिडेंस हिला के चला जाएगा। बट मेमोराइजेशन का मतलब यह है कि अगर आप 1 घंटा मेमोराइज कर रहे हो ना, 1 घंटा मेमोराइज, तो मेमोराइजेशन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसमें आपको 4 घंटे का फायदा मिलता है। 4 घंटे रिवीजन बराबर 1 घंटे मेमोराइजेशन। 2 घंटे मेमोराइजेशन मतलब 8 घंटे रिवीजन। करके देखना। और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपको आपके घर वाले भी कह रहे हैं, रात को मान लो आपके हाथ में किताब नहीं है, आप क्या कर रहे हो? मेमोराइजेशन कर रहे हो। घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ क्यों नहीं रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस होगा, सो जाओ, क्या बोल सकते हो। कॉन्फिडेंस वही होता है जहां पर नॉलेज होती है, जहां आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं सही है कि नहीं है। कॉन्फिडेंस वहां होता है, वरना तो फिर जाते हो। तो कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा क्योंकि आप याद रखिएगा, नॉलेज आपका सिलेक्शन देती है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन रुकता कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। ये 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आया करेक्ट? सोचते रहोगे, कितना ही पढ़ लो चाहे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यही सीखनी है, वरना हम साल भर साल तैयारी करते रहेंगे, हर साल आखिर में वहीं पर आ जाएंगे जहां पिछले साल थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 घंटे का मेमोराइजेशन अब रोज होना चाहिए। 2 घंटे का 8 घंटे की पढ़ाई के बराबर होता है वो, कम से कम। अरे और कुछ नहीं कर रहे हो तो उसी चैप्टर का मेमोराइजेशन कर लो जो तुम्हें ढंग से आता है। एक बार स्टार्ट तो करोगे तो बाकी सब चैप्टर पे जाने का अपने आप मन करेगा। मेमोराइजेशन की सबसे बड़ी खासियत है कि आप जहां फंस जाते हो, बार बार फंस जाओगे आप, यार ये तो याद ही नहीं आ रहा, अपने आप पढ़ने को मजबूर हो जाओगे। तो वापस स्टार्ट कर दो, क्योंकि कई बार तुम्हें लगता है ना कि चैप्टर तो मुझे बहुत ढंग से आता है, उसी में रायता करके आओगे लास्ट में तुम। तो मेमोराइजेशन किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। पढ़ते जाएंगे, बस पढ़ते जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। पढ़ने से कुछ नहीं, पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता था। हर इंसान पढ़ता है, 11वीं पढ़ता है, 12वीं पढ़ता है, 2 साल पढ़ के नहीं आता, नहीं आता क्या? 9th में पढ़ता है साइंस, केमिस्ट्री फिजिक्स होती है, बायो होती है, 10th में पढ़ता है, क्या हाल होता है उससे? कुछ नहीं होता। 4 साल से पढ़ रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और इन रियल देखा जाए तो 2 महीने भी बहुत हैं, लेकिन आपकी खोपड़ी में उस वक्त कंटेंट के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। टाइम पास करते रहोगे तो फिर तो क्या मतलब। अब मैं खाना खाने जा रहा हूं, खाना चल रहा है वो अपनी जगह है, दिमाग में तो कंटेंट चलना चाहिए। बंद किताब से आपकी अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, किताब बंद है और तब आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, किताब खोल के तो हर कोई पढ़ रहा है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टेबल कुर्सी पे पढ़ने वाले पढ़ते ही नहीं है मेरी नज़र में। विमल खा रहा है और रिवीजन चल रहा है इधर, विमल चल रही है, दाने दाने में केसर का दम।
अंदर कंटेंट चल रहा है, यहाँ विमल चल रही है, क्या होता है उससे? अब नहा रहे हो तो सोच रहे हो आज कौन सा शैम्पू लगाऊं, सनसिल्क ब्लैक लगा लो आज, से बाल कल ये येलो वाले से बाल खराब हो गए थे ब्लैक, अच्छा कंडीशनर का खोपड़ी, तुम्हें पता ही नहीं लगा था कि तुम नहा के आ गए बाहर यार, पता ही नहीं होना चाहिए तुम्हें, तुम तैयार हो गए तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें सब याद रहता है। तो बाल थोड़े रूखे रूखे से लग रहे हैं, कैसा इंप्रेशन जाएगा? तो कोई इंप्रेशन नहीं जाएगा तुम्हारा, कोई नहीं देख रहा है तुम्हें। अब तुम खाना खाने बैठते हो तो चला लेते हो स्टार प्लस, अनुपमा पत्रलेखा क्या कर रही है, हैं? आईपीएल चला लियो, बटलर सही खेल रहा है, 100 रन बनाए, बढ़िया है, हमारा सट्टा राजस्थान रॉयल्स के नाम पे लगेगा। कंटेंट होना चाहिए दिमाग में हर वक्त कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, करना कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तुम 4 साल बैठे रहो यहां पे और कुछ नहीं होगा, बैठ के देख लो और 4 साल कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन बिना रुके चलना चाहिए, बिना रुके, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, otherwise makes no sense।